कहते हैं समंदर जिसके कब्जे में होगा, दुश्मन की नब्ज उसके हाथ में होगी। और भारत ने 3 नए युद्धपोत समुद्र में उतारकर आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नेवी को भी सौंप दिया है। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। आत्मनिर्भर भारत की त्रिशक्ति, समंदर में संकल्प से सिद्धि। जो दुश्मन नजर उठाएगा त्रिनेत्र से भस्म हो जाएगा। पहला 8-8 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस, दूसरा स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर की स्वदेशी ताकत से लैस, तीसरा समंदर की गहराई में साजिशों को नेस्तनाबूद करने की ताकत से लैस। हिंद महासागर से उठते हिंदुस्तान की गर्जना दूर दूर तक शत्रुओं के दिलों को दहलाने वाली है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 वॉरशिप ताकतवर भारतीय नौसेना के बेड़े के नए शक्तिशाली आधार स्तंभ बन चुके हैं। समंदर की लहरों पर तीनों का पदार्पण हो गया है। ये वो 3 समुद्री योद्धा हैं जो अब भारत के आत्मनिर्भर संकल्प की नई और पावरफुल पहचान बन चुके हैं। INS दूनागिरी, एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिगेट, INS संशोधक, लार्ज सर्वे वेसल और INS अग्रह, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर एक भव्य कार्यक्रम में इन तीनों युद्धपोतों को भारतीय नौसेना को सौंपा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत केवल डिफेंस में खरीदार बनकर नहीं रह सकता, बल्कि आत्मनिर्भरता, शक्ति और सामर्थ्य की पहचान बन गई है। विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। तीनों युद्धपोत INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह मेक इन इंडिया का ऐसा सबूत बन चुके हैं जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक समंदर में किसी भी चालबाजी को वहीं के वहीं लहरों में डुबो सकते हैं। सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं, बल्कि उसके आगे की समुद्री सीमाओं तक तीनों वॉरशिप भारत की रक्षा करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने इन वॉरशिप्स की कमीशनिंग के साथ ही एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया है, देश समुद्री ताकत के बिना बड़ी ताकत नहीं बन सकता। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा। और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। तीनों नए वॉरशिप सभी मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में माहिर हैं, जो किसी भी दुश्मन का चंद सेकंड में शिकार कर सकते हैं। इन्हें ब्लू वाटर ऑपरेशंस का विध्वंसक खिलाड़ी कहा जा रहा है।
आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के दायरे में बनने वाला 5वां फ्रिगेट है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। ये युद्धपोत दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आ सकता। इसमें जासूसी सेंसर लगे हुए हैं। आईएनएस दूनागिरी को 80 महीनों में तैयार करके नेवी को सौंपा गया है। इंडियन नेवी के लिए कमीशन्ड आईएनएस अग्रय एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिहाज से बना चौथा युद्धपोत है। आईएनएस अग्रय स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर के साथ कई सुविधाओं से लैस है। इसमें शैलो वाटर सोनार प्रणाली लगी हुई है। आईएनएस अग्रय न सिर्फ एंटी सबमरीन खतरों का पता लगा सकता है बल्कि हमलावर तरीके से जवाब भी दे सकता है। आईएनएस अग्रय का वजन करीब 900 टन है और इसकी टॉप स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दो वॉरशिप के साथ ही आईएनएस संशोधक का नेवल बेड़े में शामिल होना समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत का दायरा बढ़ाने जा रहा है। आईएनएस संशोधक हाइड्रोग्राफिक्स सर्वेशिप है। ये वॉरशिप समुद्र का नक्शा तैयार कर सकता है और समंदर के अंदर हलचल को पकड़ सकता है। आईएनएस संशोधक समुद्र के किनारे से लेकर गहराई तक गुप्त रास्तों, समंदर की धार और ज्वार भाटा का पता लगा सकता है। आईएनएस संशोधक में कई आधुनिक सेंसर लगे हैं और ये युद्धपोत नेवी को अहम डाटा दे सकता है। आईएनएस संशोधक लगातार 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इन तीनों युद्धपोतों को ठोस पॉलिसी रिफॉर्म का परिणाम बताया जा रहा है। शिप बिल्डिंग के लिहाज से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम एक बड़ा नेशनल मिशन बन चुका है। मोदी सरकार ने शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज दिया था। वो अब भारत के समुद्री भविष्य में एक बड़ा निवेश साबित हो रहा है। जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। भारतीय नौसेना को ट्रिपल ताकत हासिल हो गई है और समंदर में हिंदुस्तान के सामरिक सामर्थ्य को नई ऊंचाई मिल गई है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।